संदेह ग्रंथि खंडन निपुण, वाणी विमल रैदास। काशी जैसी विद्वानों की नगरी में रैदास जी की भक्ति का ऐसा प्रभाव स्थापित हो गया कि रैदास जी की भक्ति का दर्शन करके बड़े बड़े कुलीन शास्त्रज्ञ विद्वान ब्राह्मण भी अपनी विद्या का अहंकार, अपने शास्त्र ज्ञान का अहंकार, अपनी कुलीनता का अहंकार भुला देते। जिस मार्ग से रैदास जी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए, अश्रुपात करते हुए, प्रेम में विभोर होकर गंगा में स्नान करने के लिए जाते, उस मार्ग की पाद धूलि को, उस रज को बड़े बड़े काशी के विद्वान, बड़े बड़े यति उस रज को अपने मस्तक पर धारण करते थे। वर्णाश्रम अभिमान तज, पद बंधनी पदरज बंधनी, क्योंकि स्वयं रैदास जी इतने विनम्र थे, ब्राह्मण को देखते ही साष्टांग, संत को देखते ही साष्टांग, भला उनको प्रणाम कौन कर पाएगा। हमारे पूज्य बाबा श्री ठाकुर दास जी हमारे विचार से दंडोत तो कोई उनको कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो झुके दंडोत करे उसके पहले बाबा कितनी दंडोत कर लेते। इतनी फुर्ती बाबा में कि कोई बाबा को प्रणाम करे तो उसके पहले बाबा कितनी बार प्रणाम कर लेते, इतनी फुर्ती थी बाबा। रैदास जी तो नम्रता की साक्षात मूर्ति थे, भला वो प्रणाम कैसे ले सकते थे। पर वो जब चले जाते प्रेम में कीर्तन करते हुए, तब पीछे से लोग अपनी ब्राह्मणता का, क्षत्रियता का, वैश्य कुल में उत्पन्न होने का अहंकार त्याग कर मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं वानप्रस्थी हूं, मैं यति हूं, इस अभिमान को त्याग कर उस रज को उठाकर अपने मस्तक पर धारण करते थे। पद रज बंदहि जासुकी, काशी नरेश चरणों में प्रणाम करते हैं। काशी नरेश रैदास जी का दर्शन करने गए। रैदास जी भाव राज्य में थे, अपने भगवान की मानसी में सेवा कर रहे थे। सेवा के बाद सबको चरणामृत बांट रहे थे। नित्य सिद्ध भगवत पार्षद उनके सामने खड़े होकर चरणामृत प्राप्त कर रहे थे। उसी समय राजा ने भी आकर प्रणाम किया, तो भाव राज्य में थे। ल्यो राजन भगवत चरणामृत, और कठोता का जो जल था उसी जल को उन्होंने राजा को दे दिया। कठोता में शुद्ध गंगा जल ही था, उसमें कोई चमड़ा मड़ा भीजा नहीं था। बहुत से लोग कहते उसमें चमड़ा भीज रहा था, बात गलत है। वो कठोता का जल ही था, नित्यनियम कर रहे थे, वो लकड़ी के पात्र में जल था। लेकिन राजा ने अपनी बुद्धि लगाई। राजा ने सोचा आखिर हैं तो चर्मकार, इसी कठोता में चमड़ा भी भिजाते होंगे और उसको नरम करके कूट पीट के जूता भी बनाते होंगे। अब मैं इतना काशी का राजा, इतना बड़ा विद्वान बुद्धिमान कुलीन, मैं इस पानी को क्यों लूँ भला। लेकिन एक सिद्ध पुरुष दे रहे हैं, उसको फेंकना भी ठीक नहीं। तो राजा ने क्या किया, पिया तो नहीं, नाटक किया। नाटक जानते हैं, ऐसे लिया, ऐसे किया जैसे लगे कि पी रहा, और ऐसे कर लिया। तो उसके कोट में वो जो पानी था वो कोट में चला गया। और जब लौट के आया तो राजा का जो राजकीय धोबी था, जो राजा के कपड़े धोता था, उसको बुलाया। बोले एक कोट धो दो। उसमें थोड़ा दाग लग गया था। अब देखो रैदास जी के मन में ये भाव था ना कि भगवत चरणामृत है, तो चरणामृत है तो चरण का पराग, चरण का मकरंद, चंदन, केसर युक्त चंदन, वो सब उसमें मिल गया था। इसलिए वो श्वेत सफेद रंग का कोट राजा का वो पीला पीला सा हो गया। राजा ने कहा इसका दाग छुड़ा दो, ले उसको धो दो। तो धोबियों को पता नहीं क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, और किसी से दाग छूटे न छूटे, धोबी के हाथ में पहुंचते ही कोई दाग रहता नहीं। कुछ चमत्कार तो है धोबियों में। मैले से पानी में धोते, पता नहीं कितना साफ निकाल देते। यहाँ इतना सर्फ खर्च करो, इतनी मेहनत करो कूटा पीटे में, फिर भी कपड़ा साफ नहीं होता।
कुछ न कुछ आशीर्वाद तो उनको है भगवान का। तो बड़ी बड़ी जुक्तियां होती धोबियों के पास। उन्होंने कहा रे ये तो बहुत कोई ऐसा दाग नहीं है, भी नया दाग है। तो उसने सोचा कि इसको तो हम दांत से ही छुड़ा देंगे। तो कोट लेके गया धोने की जगह पे, दांत से ही दाग छुड़ाने लग गया। अब देखो दांत से स्पर्श होने से वो कुछ जो अंश था चरणामृत का वो उसके भीतर चला गया, स्पर्श हो गया। और जैसे ही चरणामृत का अंश गया, अब तो महाराज वो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके नाचने लग गया। उसकी धोबिन घबराई कि ये क्या हुआ इसको, ये पागल हो गया, नाच रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, क्या हो गया इसको। कहा क्या हुआ तुमको। कहते रे सर्वत्र रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं, सब जगह राम जी दिखाई पड़ रहे हैं, हम तो तुमको भी राम जी के रूप में ही देख रहे हैं। सबको दंडोत करे, बालक को दंडवत, घरवाली को दंडवत, सबको दंडवत, गधे को दंडवत, कुत्ते को दंडवत। धोबिन ने जाकर पुकार किया महाराज क्या हो गया। तो महल से लौट के आए, तब से पागल हो गए, बुलाओ उसको। क्या बात है भाई। कहा महाराज मुझे अब कुछ नहीं दिखाई पड़ता, चारों ओर केवल राम जी दिखाई पड़ते हैं, भगवान का ही दर्शन हो रहा है। कैसे ये हो गया। उसने बताया दाग लगा था, उसको हमने सोचा ये छोटा मोटा दाग तो दांत से ही घिस के ठीक कर देंगे। जैसे मुंह लगाया उसी समय बस लीला शुरू हो गई। अब तो राजा को बहुत पश्चाताप हुआ। मैं पी लेता तो सारी सृष्टि मुझे ब्रह्ममयी राममयी दिखने लग जाती, मैं चूक गया। तो राजा फिर गया रैदास जी के सामने, लाओ महाराज। बोले तुम कुलीन व्यक्ति हो। रैदास जी ने कहा राजा हो, काशी के नरेश हो, बहुत उच्च कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, मैं चर्मकार हूँ और मेरे कठोता का पानी मैं तुम्हें दूंगा तो तुम जाति भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट हो जाओगे, मैं नहीं दे सकता। मना कर दिया रैदास जी का। जिस समय मैं दे रहा था उस समय वो कठोता का पानी नहीं था, वो साक्षात श्री रघुनाथ जी का चरणामृत था, लेकिन अब कठोता का पानी मैं नहीं दे सकता। नाथ संप्रदाय के आचार्य श्री गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी के पास गए। रैदास जी प्यास लगी है, पानी लाओ। तो रैदास जी तो निरंतर भाव में डूबे रहते थे, उनके पास कठोता में जल था। बोले सामान्य जल से प्यास क्या बुझाओगे योगीराज, लो भगवत चरणामृत, इसको पीकर तृप्त हो जाइए। कह करके उन्होंने उनके खप्पर में, उनके पात्र में वो भर दिया। गोरखनाथ जी को पीने का साहस नहीं हुआ। उस भरे हुए खप्पर को हाथ में लेकर वे संत कबीरदास जी के यहाँ चले गए। कबीरदास जी के एक मानस पुत्री थी कमाली। कबीरदास जी तो महान योगी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे, उनके कोई साक्षात पुत्र नहीं था, न पुत्री थी। उन्होंने स्त्री देह का सकाम भाव से जीवन में स्पर्श ही नहीं किया। एक मृत बालक को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाल, और एक मृत बालिका को जीवित किया था, उसका नाम रखा कमाली। वही कमाल कमाली उनके धर्मपुत्र और धर्मपुत्री हुए, साक्षात पुत्र नहीं थे। तो कमाली आई कबीरदास जी के, गोरखनाथ जी के पास। तो श्री गोरखनाथ जी, कबीरदास जी, रैदास जी सबकी मित्रता थी, इसलिए वो रैदास गोरखनाथ जी को काका कहती थी। पिताजी के मित्र हैं, इस नाते से काका कहती थी। फिर काका इस पात्र में क्या लेके आए हो। अरे बोले तुम्हारा एक काका है ना रैदास, उसके यहाँ गए थे, हमको प्यास लगी थी, पानी मांगा तो उसने कठौता का जल दे दिया। अब मैं सोचता हूँ पीऊँ ना पीऊँ, तो मैं आपके लिए दूसरा जल लेके आती हूँ, ये जल मुझे दे दीजिए। ले जाओ। वो भीतर ले गई और पूरा जल श्रद्धापूर्वक पी गई कमाली, और उनके खप्पर को धो करके उसमें दूसरा जल
गोरखनाथ जी को दिया, उन्होंने पी लिया। कालांतर में कमाली का विवाह मुल्तान शहर में हुआ, जो इस समय पाकिस्तान में है। मुल्तान में विवाही गई कमाली। जैसे व्यक्ति होते वैसे ही परिवारों में उनके संबंध होते हैं। तो कबीर जी तो परम फक्कड़ थे, अकिंचन थे, इसलिए एक गरीब घर में ही, अकिंचन परिवार में ही कमाली का विवाह हुआ। और श्री गुरु गोरखनाथ जी अपने नाथ मत का प्रचार करते हुए काबुल पहुंचे, उधर मुल्तान पहुंचे। तो लोग कहते थे बाबा हमारे यहाँ भिक्षा ग्रहण करो। बोले हम उसी के यहाँ भिक्षा लेंगे जो हमारे खप्पर को भर देगा। और उनका खप्पर ऐसा सिद्ध खप्पर कि हजारों मन अन्न चला जाता खप्पर में, पर खप्पर भरता नहीं। बड़ा हल्ला मचा था महाराज, कोई खप्पर ही नहीं भर पाता बाबा का, बड़ी भीड़। कमाली ने सुना कि गोरखनाथ जी आए हैं, अपने पति से बोली तो बाबा जी को बुला लाओ यहाँ, हम उनको भोजन कराएंगे। भोजन नहीं कर रहे हैं, हम भोजन कराएंगे उनको। अरे बोले हम लोग गरीब आदमी हैं, बड़े बड़े राजा लोग उनका खप्पर नहीं भर पा रहे, हम कहाँ से भरेंगे? अरे बुला के तो लाओ। उनको बुला के लाया गया। कमाली ने 1 चम्मच भात डाला उनके खप्पर में। कितना? 1 चम्मच भात डाला और वो पूरा खप्पर भर गया, उसमें से नीचे गिरने लग गया। वो पूरा भर गया, लबालब नीचे गिरने लग गया। तो श्री गोरखनाथ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे महान योगीराज सिद्ध गोरखनाथ की सिद्धि को इस तरह से चुनौती देने वाली ये देवी कौन? कहा देवी कौन हो तुम, क्या है परिचय तुम्हारा, ये कमाल कहां से आ गया तुम में? कमाली ने कहा आप हमको भूल गए, मैं आपकी गोद में खेलती थी। श्री सदगुरु कबीरदास जी की मानस पुत्री कमाली, मेरा विवाह इस घर में हुआ है। आप इतने दिन से भूखे हो, कुछ खा नहीं रहे, इसलिए मैंने आपको खिलाया। तो ये तो ठीक है, पर ये कमाल कहां से आया कि मेरे सिद्ध खप्पर को तूने 1 चम्मच भात से भर दिया? उसने कहा बाबा मेरा कोई कमाल नहीं है, आप जो रैदास जी के यहाँ से खप्पर में जल लेके आए थे, जब से मैंने वो पिया है सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त होती। मैं जो मन में संकल्प होता वो पूरा हो जाता। अब गोरखनाथ जी ने भिक्षा ग्रहण की और योग बल से अंतर्धान होकर तुरंत काशी पहुंच गए। फिर खप्पर किया रैदास जी के सामने, लाओ खिलाओ। संत रैदास जी बोले जब प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया, भूला योगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। समझ गए बात? नहीं, रैदास जी ने कहा जब प्याते थे तब पिया नहीं, जब हम पिला रहे थे खुश होकर के तब तो आपने पिया नहीं। और जिसने पिया उसने पिया को जान लिया, उसने प्रीतम परमात्मा को पहचान लिया। अब भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी मुल्तान गया। अब वो पानी यहाँ है नहीं, वो मुल्तान में चला गया।